हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त शिवशंकर और आज जो हम पढ़ रहे हैं ना वो थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं हम। किस चीज़ का? चैप्टर वेस्ट वाटर स्टोरी का हम तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं क्लास 7 का। 2 वीडियो मैं पहले पढ़ा चुका हूं, अगर आपने वो नहीं पढ़े तो वो पढ़ लेना। और आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। इसमें बोल रहा है बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस, मतलब अच्छी तरीके से हाउस कीपिंग, घर को किस तरीके से अच्छे से मैनेज किया जाए उसके बारे में आज का सारा टॉपिक। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है ही, और वैसे भी ये टॉपिक सबको पता होना चाहिए कि क्या क्या किस किस तरीके से करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट अवर टाइम। वन ऑफ द वे टू मिनिमाइज, एक रास्ता, वन ऑफ द वे माने एक तरीका होता है क्या करने का? मिनिमाइज और इलिमिनेट माने होता है हटाना। क्या होता है? हटाना। ठीक है, ये मीनिंग्स आप याद करते रहना ताकि आपको प्रॉफिट होगा। क्या प्रॉफिट होगा? आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आगे जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ोगे तो उसमें आपको ये चीजें दोबारा याद करने की जरूरत नहीं है। तो वोकैब जो है, जब आप पढ़ रहे हो, थ्योरी पढ़ रहे हो, तब साथ के साथ याद करते चलो। वन ऑफ द वे टू मिनिमाइज और इलिमिनेट, एक तरीका है जो कम कर देता है या हटा देता है या खत्म कर देता है किस चीज को? वेस्ट को, कचरे को। एंड पोल्यूटेंट्स मतलब होता है ऐसे तत्व जो इन्वायरमेंट को खराब कर रहे होते हैं। पोल्यूटेंट्स एट देयर सोर्स इज टू सी, वो अपने सोर्स से हम देख सकते हैं व्हाट यू आर रियलाइजिंग डाउन टू द ड्रेन जो होता है ना, हम जैसे अपना जो ऐसी ड्रेन में पहले भी बताया है, ऐसी चीजें जो जिसमें हम गंदगी डालते हैं और वो सीवरेज से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं उसको, यानी हमारे घर का जो भी कचरा है, जैसे नहाना धोना है, किचन का है, वो सारा जो सीवरेज में जाता है वो ड्रेनेज सिस्टम में आ जाता है। तो बोल रहा है ऐसी चीजें हम ड्रेनेज में नहीं डालनी चाहिए जिससे उसमें इफेक्ट पड़े या खराब हो। तो चलिए हम स्टेप वाइज स्टेप पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कुकिंग ऑयल माने खाना जब हम बनाते हैं तो खाना बनाने के लिए हम घर पे अलग अलग तरह का तेल यूज करते हैं, उसी को हम कुकिंग ऑयल बोलते हैं। एंड फैट्स मतलब होता है वसा, हिंदी में बोलते हैं वसा क्या होता है? चर्बी भी बोल सकते हो आप या चिकनाई बोल सकते हो। ठीक है, फैट्स शुड नॉट बी थ्रो डाउन द ड्रेन, उसे हमें ड्रेन में नहीं फेंकना चाहिए। क्यों? दे कैन हार्डन, वो थोड़े हार्ड होते हैं। एंड ब्लॉक कर देते हैं किस चीज को? पाइप्स को। अब क्या होगा? वो चिकने होते हैं और पाइप के अंदर वो धीरे धीरे जमा होते चले जाते हैं। यही हमारे शरीर के अंदर होता है, शरीर में भी फैट्स जमा होते चले जाते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है, वो ब्लॉकेज जो है वो हमारे शरीर में होने लग जाते हैं। इन एन ओपन ड्रेन, जब खुले ड्रेन हो, द फैट क्लोग्स, तब आप जैसे कोई ड्रेन वगैरह हम खोल के देखेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि क्या हो गया? क्लोग हो गए। क्लोग माने क्या होता है? रोकना। देखो कई तरीके का रोकना होता है, ये क्लोग माने जो रोकना होता है ना, उसका मतलब क्या होता है वो समझ लो। देखो किसी चीज के अंदर धीरे धीरे कोई बैरियर आ रहा है और बंद हो जाए, समझ रहे हो मेरी बात? जैसे पाइप है, पाइप के अंदर धीरे धीरे कचरा इकट्ठा हो जाएगा और वो पाइप के पानी को आगे जाने से बंद कर देगा, तो उसे हम क्लोग बोलेंगे। तो इस तरह की जो रुकावट होती है ना उसे क्लोग बोलेंगे। रोड पे जाम लग रहा है तो उसे हम क्लोग नहीं बोलेंगे, वो अलग तरह का जाम हो गया। ठीक है, क्लोग मतलब कोई लाइन है, पाइपलाइन है जो पानी की है, गैस की, ऑयल की है, अगर वो चोक हो जाती है तो हम उसे क्लोग बोलते हैं। द सोइल पोर्स मतलब मिट्टी के जो छेद होते हैं, रिड्यूसिंग इट इफेक्टिवनेस, वो क्या उनकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। इन फिल्टरिंग मतलब फिल्टर करने की पानी की। क्यों? थ्रो ऑयल एंड फैट्स इन द डस्टबिन, और ऑयल और फैट्स को डस्टबिन में डालना चाहिए। देखो जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी में अगर चिकनाई ज्यादा होगी तो वो क्या होगी? वो पानी को छानने का जो प्रोसेस है ना वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो स्वस्थ पानी नहीं बनेगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? ऑयल को और फैट्स को डस्टबिन में डालना चाहिए, ना कि किचन के वेस्ट में। ठीक है, जैसे आपको पिक्चर्स दिखा रखी है, आप ये यहाँ पे देख सकते हो। ये देखो किचन का जो बेसिन होता है उसमें डाल रहे हैं, तो इसको बोल रहा है कि नहीं ये गलत है। ठीक है, तो फिर सही तरीका क्या है? सही तरीका है दिखा रखा है कि उसे डस्टबिन में डालो। ठीक है, डस्टबिन का फिर कहीं बाहर किसी दूसरी जगह पे कचरे में डाल के जला दिया जाएगा या उसको डिकम्पोज किया जाएगा। फिर केमिकल्स लाइक पेंट, सोलवेंट, इंसेक्टिसाइड्स, मोटर ऑयल, मेडिसिन्स में किल माइक्रोब्स दैट हेल्प प्योरीफाई वाटर, ये माइक्रोब्स को मार देते हैं। ठीक है, जो क्या करता है? पानी को छानने में काम करते हैं। तो कौन मार देते हैं माइक्रोब्स को? केमिकल्स। किस तरह के केमिकल्स? पेंट्स, घर में जो हम पेंट करते हैं वो। सोलवेंट्स मतलब चिपकाने की चीज, जैसे
एमसील हो गई, फेविक्विक हो गई, और ये पाइप को जो जोड़ने की चीज़ें होती हैं ये सॉल्वेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। इंसेक्टिसाइड्स मतलब कीड़ों को मारने की दवाइयाँ। मोटर ऑयल, मोटर के तेल, काफ़ी तरह के मोटर ऑयल्स होते हैं, अलग अलग इंजन्स में कई तरह का तेल डलता है, तो वो मोटर ऑयल्स में आ जाता है सारा। दवाइयाँ, ठीक है। मे किल माइक्रोब्स, ये क्या कर देती हैं, माइक्रोब्स को मार देती हैं जो पानी को छानने में हमारी मदद करते हैं। सो डू नॉट थ्रो देम डाउन द ड्रेन, तो उन्हें ड्रेन के अंदर मत फेंको, ठीक है। क्यों ड्रेन के अंदर क्यों नहीं फेंकें, तो ड्रेन के अंदर देखो एक तो क्लॉग हो सकता है, आपका ड्रेन सिस्टम जाम हो सकता है, और अगर ड्रेन से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अगर पानी को सही बना रहे हैं, तो ये जो ये चिकनी चीज़ें होती है और ये दवाइयाँ वगैरह होती है ना, वो उसको साफ नहीं करने देंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे यूज्ड टी लीव्स, जो चाय की पत्तियां ना उनका यूज करना चाहिए। सॉलिड फूड, और मतलब जो खाना बच गया सॉलिड, रिमाइंस, सॉफ्ट टॉयज, मतलब बच्चों के छोटे छोटे खिलौने, कॉटन मतलब जैसे रुई होती है ना, वो कॉटन में गिन सकते हो, कॉटन का पेड़ आता है, ठीक है, उसके बारे में भी हमने काफ़ी बार पढ़ा हुआ है। फिर सैनिटरी टॉवल्स, सैनिटरी का क्या मतलब होता है, स्वच्छता यानी साफ सुथरे टॉवल्स एटसेट्रा, ये चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। शुड आल्सो बी थ्रो इन द डस्टबिन, और इन्हें अगर ये खराब होती है ना डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। दीज वेस्ट चोक, ये वेस्ट चोक कर देते हैं किस चीज़ों को, द ड्रेन को। दे डू नॉट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से उसके अंदर ऑक्सीजन का फ्री फ्लो नहीं होता, और होता क्या है जिसकी वजह से, हैम्पर द डिग्रेडेशन प्रोसेस, और फिर बड़े बड़े हैम्प बन जाते हैं डिग्रेडेशन प्रोसेस में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा कचरा इकट्ठा होता चला जाता है, ठीक है। तो फोटो में भी आपने देखा किस तरीके से किया जाएगा। अब देखो, अब एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। इन द ईयर 2016 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की जो सरकार है, हैज इनिशिएटेड का मतलब होता है शुरुआत करना किसी चीज की, क्या करना, शुरुआत करना किसी चीज की, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड अ न्यू मिशन, एक नया मिशन चालू किया जिसे जानते हैं स्वच्छ भारत के नाम से। किस नाम से, स्वच्छ भारत, ठीक है, स्वच्छ भारत के नाम से जानते हैं। अंडर विच अ लॉट ऑफ ड्राइव्स, जिसके अंदर बहुत सारी ड्राइव की, सच एज, जैसे प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल, कि मतलब जो सीवेज सिस्टम है उसका डिस्पोजल अच्छे से हो। डिस्पोजल का मतलब होता है निपटारा करना, क्या करना, निपटारा मतलब कोई भी ऐसी खतरनाक चीज है उसे खत्म कर देना, उसको निपटा देना, तो उसको निपटारा करना बोलते हैं। एंड प्रोवाइडेड टॉयलेट्स, और टॉयलेट्स को प्रोवाइड करे फॉर एवरीवन हैव बीन स्टार्टेड, जो भी मतलब हर चीज के लिए स्टार्ट करने के लिए। तो स्वच्छ भारत का मिशन क्या था कि सभी के लिए टॉयलेट्स वगैरह बनाए जाएं ताकि गंदगी ज़्यादा ना फैले। फिर वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट, एक नया टाइप का टॉयलेट बनाने की कोशिश की जा रही है, या हो सकता है बन भी गया हो, जिसे वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट बोलते हैं, ठीक है। वर्मी प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है, देखो वर्मी जो होता है ना, वो कीड़ों से कुछ किया गया हो उसे वर्मी बोलते हैं, कीड़ों से, ठीक है। एक वर्मी कंपोस्ट होती है, खाद बनती है जो खेतों में बहुत काम आती है, वो कीड़ों से, केंचुओं से बनाई जाती है। तो वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या है, ए डिजाइन ऑफ टॉयलेट, एक टॉयलेट का डिजाइन बन रहे हैं, विच, जिसमें ह्यूमन एक्सक्रिएट, यानी जो आदमी से निकली हुई गंदगी है, गंदगी मतलब जैसे हम सुबह सुबह पोटी करते हैं और पसीना होता है, पेशाब करते हैं, वो सारा एक्सक्रिएट होता है जो हमारे शरीर से निकलती है। इज ट्रीटेड, उसे सही किया जाएगा बाई अर्थवॉर्म्स, अर्थवॉर्म यानी जमीन के कीड़ों से। हैज बीन टेस्टेड इन इंडिया, इंडिया में इस तरह के टेस्ट काफी चल रहे हैं। इट हैज बीन फाउंड टू बी ए नावल, ऐसा पाया गया है काफी नावल्स में, ठीक है। क्या, लो वाटर यूज टॉयलेट फॉर सेफ प्रोसेसिंग ऑफ ह्यूमन वेस्ट, अगर पानी को कम किया जाए टॉयलेट के अंदर तो जो प्रोसेसिंग होगी ना ह्यूमन वेस्ट की वो अच्छी होगी। कहने का मतलब क्या है, जो आदमी से निकला हुआ कचरा है उसकी खाद वगैरह बनाने में एक हेल्पफुल होगा। जो आदमी के जो एक्सक्रिएट से जो खाद बनती है वो काफ़ी हेल्पफुल होती है खेतों में, ठीक है। और अगर उसमें पानी कम होगा तो वो अच्छे से ट्रीट हो जाएगी। तो द ऑपरेशन ऑफ टॉयलेट इज़ वेरी सिंपल एंड हाइजेनिक, और ये जो टॉयलेट है ये बहुत ही सिंपल और हाइजेनिक होंगे। द ह्यूमन एक्सक्रिएट इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड टू वर्मी केक्स, और जो ह्यूमन एक्सक्रिएट है ना वो पूरी तरीके से कन्वर्ट किए जाएंगे किसके अंदर, वर्मी केक्स, मतलब कीड़ों के द्वारा बनाई गई खाद, और फिर उसके केक बना देंगे। और वो क्या काम आएंगे, ए रिसोर्स
मच नीडेड फॉर सॉइल्स। जमीन को ये रिसोर्स बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट से क्या फायदा होगा, एक तो गंदगी तो साफ करने के लिए एक टॉयलेट तो बन ही जाएगा, और साथ के साथ वो जो उससे केक बनेंगे, केक मतलब जो उस कचरे के मतलब ब्लॉक्स बना देंगे, उन ब्लॉक्स का खेतों में खाद की तरह यूज किया जाएगा, क्योंकि खाद वो बहुत ही ऑर्गेनिक टाइप की खाद होगी और बहुत ही अच्छी होती है जमीन के लिए। फिर है सैनिटेशन एंड डिजीजेस, नेक्स्ट टॉपिक। तो सैनिटेशन का क्या मतलब होता है, स्वच्छता, सफाई, एंड डिसीजेस मतलब बीमारियां। तो पुअर सैनिटेशन, अगर साफ सुथरा हम अच्छे से नहीं रखते, साफ सफाई अच्छे से नहीं रखते, एंड कंटिमिनेटेड, कंटिमिनेटेड मतलब होता है दूषित पदार्थ, ड्रिंकिंग वाटर मतलब हम इस तरह का पानी पी रहे हैं जिसके अंदर क्या है, प्रदूषण है। कंटेमिनेटेड मतलब दूषित, ठीक है, ये वोकैब याद कर लेना। अच्छी साफ सफाई नहीं हो और खराब पानी अगर हम पी रहे हैं, इज द केस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिसीजेस, जिसके कारण होंगे बहुत बड़ी संख्या में बीमारियां। लेट अस लुक एट अवर ओन कंट्री, हम अपने ही देश में देखते हैं, ए वास्ट नंबर ऑफ अवर पीपल आर स्टिल विदाउट सीवरेज, बहुत बड़ी संख्या में आदमी रहते हैं बिना सीवरेज के फैसिलिटी, यानी बिना सीवरेज फैसिलिटी के बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। वेयर डू दे रिलीव देमसेल्फ, वेयर जहाँ, डू दे रिलीव देमसेल्फ अपने आप को रखते हैं। ए वेरी लार्ज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब होता है टुकड़ा, ठीक है, जैसे मैं ये लिख दिया और ये वाला हिस्सा मैं लिखना चाहता हूं तो ये पूरा हो गया एक, ठीक है, और ये दो में से एक हिस्सा हो गया ये, तो एक ऊपर लिख देंगे और दो नीचे, यानी टोटल के दो हिस्से बनाए हमने, जो मैंने नीचे लिख दिया, और एक हिस्सा मैं लिखना चाहता हूं या बताना चाहता हूं कि ये वाला हिस्सा मैं यूज कर रहा हूं, तो ये टुकड़ा हो गया इस पूरे का, तो इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है ए वेरी लार्ज फ्रैक्शन, एक बहुत बड़ा टुकड़ा, ऑफ आवर पीपल्स, हमारे लोगों का, डिफेक्टेड इन द ओपन, यानी खुले में जाते हैं क्या करने, शौच करने, लैट्रिन करने, ऑन ड्राई रिवर बेड्स, सूखे नदियों में, ऑन रेलवे ट्रैक्स, रेल की पटरियों पे, नियर फील्ड्स, खेतों के आसपास, एंड मैनी टाइम डायरेक्टली इन वाटर, और कई बार सीधे पानी के अंदर ही। अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रिएट इज अ हेल्दी हजार्ड्स, अब अगर ये ट्रीटेड ह्यूमन जो एक्सक्रिएट होता है, इसे अगर अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। इट मे केस वाटर पोल्यूटेंट्स, इसकी वजह से क्या होता है, पानी दूषित होता है, एंड सॉइल पोल्यूशन, और जमीन भी पोल्यूशंस होती है। बोथ द सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर गेट पोल्यूटेड, जमीन का पानी और जमीन के अंदर का दोनों जगह का पानी क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। ग्राउंड वाटर इज अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर वेल्स, जो जमीन का पानी है ना वो सोर्स है, मतलब एक सोर्स का क्या मतलब होता है, सोर्स ऐसी जगह होती है जिससे हमें कोई चीज मिलती है, हम जिस भी चीज के बारे में बात करते हैं वो उसका सोर्स हो गया। जैसे पानी का सोर्स हो गया तो कुएं हो गए, जमीन का पानी हो गया, बारिश हो गया, ये सारे क्या हो गए, सोर्स हो गए। सोर्स ऑफ वाटर फॉर वेल्स, जो कुओं के लिए पानी मिलता है वो ग्राउंड वाटर ही होता है, ट्यूब वेल्स के लिए भी, स्प्रिंग्स एंड मैनी रिवर्स एज यू लर्नड इन चैप्टर 16, तुम 16th के चैप्टर में काफी चीजें पढ़ चुके हो। थस इट बिकम द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ वाटर बोर्न डिजीजेस, तो ये कॉमन रूट हो जाता है। अगर देखो गंदगी इस तरह से मिलती जाएंगी और लोग वहां से पानी निकाल के उसका यूज करेंगे तो इससे बहुत सारी बीमारियां पैदा होने के कारण हो जाएंगे। दे इंक्लूड कोलेरा, टाइफाइड, पोलियो, मीनिंगेट्स, हेपेटाइट एंड डिजेंट्री। मैं इनके हिंदी में आपको अगर नाम बताऊं तो कोलेरा का मतलब होता है हैजा, हैजा समझते हो, ठीक है, तो हैजा गंदगी की वजह से ही होता है, सबसे मुख्य बीमारी गंदगी की वजह से है। टाइफाइड, टाइफाइड एक बुखार होता है। पोलियो, पोलियो में हमारे शरीर का कोई अंग छोटा बड़ा रह जाता है तो उसे हम पोलियो बोलते हैं। फिर मीनिंगेट्स, मीनिंगेट्स का मतलब होता है एक तरह का सर में दर्द होना या दिमागी बुखार, ठीक है, आपके सर का बैलेंस खराब हो जाता है, ठीक है, कम ऑक्सीजन की वजह से। फिर हेपेटाइट, हेपेटाइट भी एक इस तरह की बीमारी है जिसमें एक पैर बहुत भारी हो जाता है और एक छोटा होता है, हाथी पैर बोलते हैं इसको, वो बीमारी हो जाती है। फिर डिसेंट्रीज, डिसेंट्री होता है पेचिस, ये भी एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें मुंह के ऊपर छोटे छोटे दाग हो जाते हैं। तो इस तरह की बीमारियां, ये सारी बीमारियां साफ सफाई की वजह से ही होते हैं। तो बूझो वांट टू नो हाउ स्वेज इज डिस्पोजल ऑफ इन एन एरोप्लेन, बूझो जानना चाहती है कि एरोप्लेन के अंदर डिस्पोजल सिस्टम क्या होता है। तो इसका आंसर आप ढूंढ के अपने आप से कि एरोप्लेन के अंदर कैसे मैनेज किया जाता है।
अब बोल रहा है अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवरेज डिस्पोजल। सीवरेज डिस्पोजल को अरेंज करने के लिए काफ़ी अल्टरनेट हैं। अल्टरनेट का क्या मतलब होता है, मान लो आपका एक तरीका खराब हो गया तो आपने कोई दूसरे तरीके से वो काम कर लिया, वो आपका अल्टरनेट हो गया। ठीक है, जैसे मान लो आपको गुजरात से दिल्ली जाना है और ट्रेन हो गई खराब, तो आप बस से चले जाएं, ये अल्टरनेट हो गया आपका। ठीक है, तो टू इम्प्रूव सैनिटेशन लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज, तो बोल रहा है अगर हमें अपना सैनिटेशन मतलब साफ सफाई अच्छी करनी है तो हमें कम कॉस्ट के सीवेज बनाने हैं। डिस्पोजल सिस्टम आर बीइंग इनकरेज, हमें लोगों को इस तरीके से मतलब एग्री करना पड़ेगा कि सस्ते और अच्छे सीवरेज वो बना दें। एग्जाम्पल आर सेप्टिक टैंक्स, जैसे सेप्टिक टैंक्स होते हैं, केमिकल टॉयलेट्स होते हैं, कंपोस्टिंग पिट्स होते हैं। सेप्टिक टैंक्स आर सुटेबल फॉर प्लेस वेयर दे इज नो सीवरेज सिस्टम, जहाँ पे सीवरेज सिस्टम ना हो वहाँ पे इसका यूज़ किया जा सकता है। जैसे हॉस्पिटल में, आइसोलेटेड बिल्डिंग्स और एक क्लस्टर ऑफ 4 to 5 हाउसेज, 4 से 5 घर हों तो उसमें भी इनका यूज़ किया जा सकता है। सम ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर हाइजेनिक ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल, काफ़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना वो हाइजेनिक ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। इनका क्या काम होता है, दीज टॉयलेट्स डू नॉट रिक्वायर स्केवेंजिंग, इन टॉयलेट्स को स्केवेंजिंग की जरूरत नहीं होती है। एक्सक्रिएट फ्रॉम द टॉयलेट सीट फ्लो थ्रो कवर्ड ड्रेन इनटू ए बायोगैस प्लांट, जो ये एक्सक्रीट होता है ना उसे बायोगैस प्लांट में भेज दिया जाता है। अब बायोगैस प्लांट क्या चीज़ होती है, ये नई सिस्टम क्या होती है, देखो जो भी ह्यूमन वेस्ट होता है यानी आदमी से निकला हुआ कचरा होता है और जानवरों से निकला हुआ कचरा होता है, उसे पानी के अंदर अच्छे से मिला करके एक कुएं के अंदर डाल दिया जाता है। कुआं या मान लो एक टैंक के अंदर डाल दिया जाता है। उस टैंक के अंदर इस तरीके से उसे मैनेज किया जाता है कि कीचड़ वगैरह नीचे रह जाए और ऊपर बन जाए गैस। ठीक है, और फिर उस गैस को यूज किया जाता है किसी भी काम के लिए। जैसे हमारी एलपीजी गैस होती है ना सिलेंडर वाली, तो बायोगैस भी इसी तरीके से जलाने के काम आती है और उसका अच्छा यूज होता है। अगर आप YouTube पर जाके देखोगे बायोगैस वर्क, तो उसमें आपको पता चल जाएगा किस तरीके से बायोगैस वर्क करती है। तो वो कचरे से यानी बायोडिग्रेडेबल कचरे से और गैस बना के देती है, और जो बचा हुआ वेस्ट होता है वो खाद हो जाता है जिसे हम अपने खेतों में यूज कर सकते हैं। और ये ऑर्गेनिक होता है और हमें किसी भी तरह के केमिकल्स की जरूरत नहीं पड़ती, और ये बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारे खेतों के लिए। ठीक है, और हमारे लिए भी। तो एक तो गंदगी साफ हो गई और बाकी जो बचा वो वेस्ट वो खाद के लिए यूज हो गया। तो सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस, अब सैनिटेशन साफ सफाई जो है वो पब्लिक प्लेसेस के बारे में। पब्लिक प्लेसेस कौन से प्लेसेस होते हैं, जहां पे हम सब एक साथ रहते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन हो गया हमारा, बस स्टैंड हो गया, ठीक है, कोई पार्क हो गया, ये हमारे क्या होते हैं, पब्लिक प्लेस होते हैं। इस तरीके की जगह जहाँ पे सब जा सकते हैं वो पब्लिक प्लेस हो जाते हैं। इन अवर कंट्री फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड पीरियोडिकली, ठीक है, हमारे देश में साल में कई बार मेले लगते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड इन देम, बहुत बड़ी संख्या में लोग इसमें भाग लेते हैं। इन द सेम वे रेलवे स्टेशन, बस डिपो, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल्स आर वेरी बिजी प्लेसेस, और ये भी काफ़ी सारे बिजी प्लेसेस होते हैं। ठीक है, थाउजेंड ऑफ पीपल्स, हजारों की संख्या में लोग विजिट देम डेली, वहाँ पे डेली विजिट करते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट इन जनरेटेड, और बहुत बड़ी संख्या में वेस्ट वहाँ पे क्या होता है, जनरेट होता है। तो बोल रहा है हमारे देश में जो मेले लगते हैं ना उसमें बहुत सारा कचरा वगैरह बिखरा देते हैं, जो बहुत सारा क्या होता है, वेस्ट जनरेट होता है। हेयर इट मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली, और ये डिस्पोज प्रॉपरली, अदरवाइज एपिडेमिक कुड ब्रेक आउट। अगर ये जो गंदगी होती है मेले वगैरह में जो फैलाते हैं, तो बोल रहा है अगर इसको डिस्पोज नहीं किया गया तो क्या होगा, बीमारियां फैलने का खतरा रहता था। तो गवर्नमेंट हैज लेड डाउन सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ सैनिटेशन बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट स्ट्रिक्टली इन्फोर्स। तो बोल रहे गवर्नमेंट हमारी है बहुत सारे सैनिटेशन की सुविधाएं करती है, लेकिन दुर्भाग्य से उसको स्ट्रिक्टली एनफोर्स नहीं किया जाता। तो देखो ये बात है ना, ये पुरानी किताबें हैं, बहुत 20 साल पहले छपी हुई, उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम देखें तो गवर्नमेंट बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही है। जैसे गंगा नदी को साफ रखने के लिए कितने बड़े लेवल पे प्रोसेस चला है, स्वच्छ भारत अभियान, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिसमें गवर्नमेंट भी फोर्स कर रही है लोगों को, और आम जनता भी जागरूक हो रहे हैं। तो हमारे जैसे बच्चे और आपके जैसे बच्चे भी क्या करते हैं, साफ सफाई का विशेष प्रबंध करते हैं, अपने आसपास का कचरा जला देते। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें अभी सुधार हो रही हैं। हाउएवर, फिर भी ऑल ऑफ अस
कैन कंट्रीब्यूट इन मेंटेनिंग सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस। बोल रहे हैं फिर भी हमें सभी को मिल करके साफ सफाई का विशेष प्रबंध करना चाहिए। वी शुड नॉट स्कैटर्ड लिटर एनीवेयर। लिटर मतलब होता है कचरा, स्कैटर्ड माने होता है फैला देना। बोल रहे हैं हमें अपना कचरा आसपास नहीं फैलाना चाहिए। इफ देयर इज नो डस्टबिन इन साइट, अगर हमारे आसपास कोई डस्टबिन नहीं है, वी शुड कैरी द लिटर होम एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन। तो हमें उसको इकट्ठा करके ऐसी जगह डालना चाहिए जहां पे डस्टबिन हो। अब आ गया हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन का क्या मतलब होता है? निष्कर्ष। निष्कर्ष का क्या मतलब होता है? समझ लो। निष्कर्ष शायद लिखने में गलत हो, ठीक है। निष्कर्ष का मतलब क्या होता है? भाई आपने जो ये लेसन पढ़ा ना, तो आपको क्या शिक्षा मिली इस लेसन से, उसको कंक्लूजन बोलेंगे, उसको निष्कर्ष बोलेंगे। वी ऑल हैव ए रोल टू प्ले इन कीपिंग आवर इन्वायरमेंट। हम सभी का रोल है कि हम खेलें इन्वायरमेंट में, क्लीन एंड हेल्दी, साफ स्वच्छ रखें। यू मस्ट रियलाइज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। मेंटेनिंग द वाटर सोर्स इन अ हेल्दी स्टेट, साफ सुथरे स्टेट में मेंटेन करके रखना चाहिए। एडोप्टिंग गुड सैनिटेशन प्रैक्टिस शुड बी आवर वे ऑफ लाइफ। एज एन एजेंट ऑफ चेंज योर इंडिविजुअल इनिशिएटिव विल मेक अ ग्रेट डिफरेंस। इन्फ्लुएंस अदर विद योर एनर्जी। ये क्या बोल रहा है कि भाई अच्छा साफ सुथरा इन्वायरमेंट रखो, ऐसे एजेंट्स को चेंज करने की कोशिश करो जो इन्वायरमेंट में गंदगी फैलाते हैं। अपने दोस्तों को भी सलाह दो, खुद भी साफ सफाई का विशेष प्रबंध रखो। आइडियाज एंड ऑप्टिमाइजेशन, और नए नए तरीके ढूंढो कि कैसे साफ सफाई मेंटेन रह सकती है। ए लॉट कैन बी डन इफ पीपल वर्क टुगेदर। ये सब हो सकता है अगर आदमी सभी मिलके एक साथ काम करें। देयर इज ए ग्रेट पावर इन कलेक्टिव एक्शंस। तो बोल रहा है एक बहुत बड़ी पावर होगी ये काम एक साथ करने में। महात्मा गांधी ने कहा था, क्या कहा था? नो वन नीड टू वेट फॉर एनीवन एल्स। किसी भी आदमी को इंतजार करने की जरूरत नहीं है। टू एडेप्ट, स्वीकार करे, अ ह्यूमन एंड अनलाइटेंड कोर्स ऑफ एक्शन। ह्यूमन मतलब दयालुता, और अनलाइटेंड का मतलब, अनलाइटेंड क्या होता है? एक ऐसी स्थिति होती है जब देखो आप अभी पढ़ रहे हो, जब आपका पढ़ के मन भर जाएगा, फिर आप नौकरी लग जाओगे, पैसे कमा के आपका मन भर जाएगा, जब आपके पास सब चीजें होंगी, सारी चीजें होंगी, तब आपको क्या चाहिए? ठीक है, तब आप भक्ति में लग जाओगे परमात्मा की। तो उस भक्ति में लगने के बाद उसका एक प्रोसेस होता है, अनलाइटेंड बोलते हैं उसको, अनलाइटेंड कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, तो महात्मा गांधी का क्या मतलब रहा इसका, वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इसमें महात्मा गांधी जी कह रहे हैं, जो मेरे को समझ में आया, वो बोल रहे हैं कि आपको किसी दूसरे का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर आपको आपकी भक्ति करनी है और आपको अपनी दयालुता दिखानी है तो आप शुरू कर दो। ऐसा नहीं है कि कोई और शुरू करे और फिर आप चालू करो, तो आप अपने हिसाब से शुरू कर दो। फिर ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इन्हें भी आप याद कर लेना। ठीक है, एरिटेशन, जैसे हवा जो होती है ना, उसको बोलते हैं एयर से बना है एरिटेशन। एरोबिक बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें मतलब इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं और वोकैब स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बहुत ही अच्छे हैं। कंटिमिनेटेड मतलब दूषित जो पदार्थ होते हैं उसे बोलते हैं। ठीक है, सीवरेज जो हमारा मल वगैरह होता है उसको हम सीवरेज बोलते हैं। स्लग कीचड़ होता है, वेस्ट वाटर, सीवर। ठीक है, ये सारे वही हैं जो अभी हमने पढ़ाए थे। फिर बोल रहा है व्हाट यू हैव लर्नड, आपने क्या पढ़ा है। तो जो भी हमने इस लेसन में पढ़ा है ना, ये उसका क्रक्स है। क्रक्स मतलब कि मेन पॉइंट्स उसमें से निकाल लिए। अगर आपको सारा लेसन समझ में नहीं आया है तो आप इन पॉइंट्सों को याद कर सकते हैं और इन्हीं में से लगभग आपके क्वेश्चन आंसर्स आ जाएंगे। ये 8-10 पॉइंट होते हैं, पूरे लेसन का क्रक्स इसके अंदर होता है। यूज्ड वाटर इज वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर कुड बी रीयूज्ड। ठीक है, तो ये सिंपल बातें हैं, आप याद कर सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।